कितनी बार कहा है तुमसे, सुबह उठ के पंखा बंद कर दिया करो यार। करने वाली थी अभी। करने वाली थी? हर काम बस करने वाला ही होता है, काम नहीं होता। अम्मी, अम्मी उठ जाए, नाश्ता तैयार है। अंबर, मेरी प्यारी बहन उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो नाश्ता तैयार है ना, उठ जाओ। अम्मी उठ जाए। वो सर पे खड़ी दिए जाना। अंबर उठो ना, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अपने घर में सुबह सुबह उठ के सारे काम करने पड़ते हैं। मैं क्या, तो लड़कियां आराम करने आती हैं। सोने दो मुझे। बन्नो उठ जाओ, मेरे साथ नाश्ता कर लो, मैंने भी नाश्ता नहीं किया अब तक। अरे छोड़ दे इसकी जान, क्यों जान के पीछे पड़ गई है। नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो। जा जाके अपने मियाँ को नाश्ता करवाने वाली हमें। मैं देख रहा हूँ बहुत गहरे रंग की लिपस्टिक लगाने लगी हो तुम आजकल। पढ़ाने जाती हो या किसी फैशन शो में जा रही हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा तो तैयार होना ही पड़ता है ना। मैं नोट कर रहा हूँ तुम पिछले कई दिनों से खुद पे कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रही हो। इसका मतलब है पिछले कुछ दिनों से आप अपनी बेगम पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने लगे। ज्यादा बात घुमाने की जरूरत नहीं है, जो सवाल किया जाए उसी का जवाब दिया करो। अच्छा ना, जब आप वापस आएंगे तब लड़ लीजिएगा। आपके कपड़े भी प्रेस हैं और जूते भी पॉलिश हैं। आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है और मुझे स्कूल के लिए। सुने, नाश्ता तो कर लें। मिस नाहिद की क्लास इतना शोर कर रही है, कहाँ है वो? वो किसी जरूरी काम से गई हैं, मैडम को बता कर गई हैं। एक हफ्ते में 3 दिन लाजमी जरूरी काम से इधर उधर होती हैं ये। अरे मैडम से पूछ कर गई हैं और मैडम ने परमिशन भी दे दी है। तुम क्यों नाराज हो रही हो खासा? सिर्फ मैडम और मैडम के कपड़ों की तारीफ करके ही जॉब कर रही हैं मिस नाहिद। तो ये हुनर आप भी सीख लेना। वैसे इरम अली खान साहब, अगर आपके नाम के आखिर में खान नहीं होता फिर भी मैं आपको खान ही बुलाती। पता है क्यों? क्योंकि तुम बहुत गर्म दिमाग हो। अब तुम कहाँ जा रही हो? वो मिस नाहिद की क्लास में जा रही हूँ, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, मैडम डिस्टर्ब होंगी। वाह वाह मिस मुस्कान, जवाब नहीं आपके क्लास का। वैसे एक बात तो बताओ। एक बात नहीं, 2 बात पूछो। जल्दी जल्दी पूछना और एक एक करके पूछना। नहीं, एक ही बता दो। कहीं अमीर मीनाई से तुम्हारी दूर की रिश्तेदारी रही है क्या? अमीर मीनाई? क्या मतलब? असल में वो शायर बहुत बड़े थे। मैंने सोचा कहीं वो शेर आपकी नजर ना किया हो। खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे ही जिगर में है। मुझे पता था कि आप पूरा शेर पढ़कर सुनाएंगी। नंदो और सास की सुना, जैसा सिखा के भेजा था वैसे अंगूठे के नीचे दबा के रखा हुआ है कि नहीं? अरे कहाँ अम्मा, उस बुढ़िया ने तो दिमाग में दर्द किया हुआ है। कोई नहीं, चंद देना, जल्दी से मर कब जाएगी। तो बस जरा चाय तो पिला दे, अपने हाथ की अच्छी सी बना के। हैं देर से उठने से ना सर और गला दोनों ही भारी हो रहा है। अरे अम्मा मैं नहीं बना रही अभी चाय, तुम्हारी बहू आएगी ना, वो बनाएगी हम दोनों के लिए अच्छी सी चाय। बड़ी ढीठ है तू लोग। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। अरे मेरी बन्नों की नींद पूरी हो गई? डांस कर रही हो भाभी? नहीं, मैं तो ऐसे ही प्यार से पूछ रही थी। तो जो काम नहीं आता वो मत किया करो ना। बात सुन, स्कूल में और घर में फर्क रखते हैं।
ये तेरी नंद है, स्टूडेंट नहीं है। सॉरी मम्मी, मैं तो बस। अच्छा जो भी है, अब आ गई है, जल्दी से दोपहर के खाने का इंतजाम कर दे। चल शाबाश। ठीक है। बस मैंने तेरी आसानी को फ्रीजर में से गोश्त निकाल के रख दिया, सारा काम मैंने कर लिया। अब जाके तू हल्का सा काम कर ले जा। बहुत अच्छा किया आपने। बस अभी टाइम बच जाएगा और खाना जल्दी से बना लूंगी मैं। क्या कर रही है? सब्र कर ले, एक लुकमा तो लेने दो आखिरी। ले आओ। लो, चाय बना। अपनी तरह कड़क मत बनाना। वैसे आपस की बात है भैया, खाना अच्छा पकाती है मुस्कान। हाँ अम्मा, बहुत ही पकाती है। उसको रोक के रखा करो, उसकी लल्लू बहुत चलती है, हर चीज का जवाब है उसके पास। क्यों भाई, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? कहा तो तुम्हें ठीक ही है, एक बात 100 बार भी समझाओ ना तब भी समझ में नहीं आती इसकी। मैंने तो कभी खुशी नहीं देखा इन्हें, जब देखो मुंह बना के रखती है। मासियों वाला तो स्टाइल है इनका। अच्छा तू छोड़ना यार, तू अपने मियाँ की सुना। कैसा है? जैसे थे वैसे ही हैं। मेरे रहते कुछ हो सकता है क्या उन्हें? कितने दिन के लिए आई है? क्या हो गया, एक दिन में बहन बोझ हो गई सर पर? अरे अम्मा, ऐसे ही पूछ लिया मैंने। हाँ? 15 दिन के लिए आई हूँ भाई, जब तक फराज आ नहीं जाते मैं अपनी अम्मा के पास रहूंगी। हेलो, हाँ साहब, मुझे कैसे याद किया? आज चांद नहीं निकला तो सोचा तुम ही फोन कर लूं कि तुम अपने हसीन चेहरे से जुल्फे हटा दो तो कोई बात बने। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने तुम्हें लड़की बनाया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम लड़का होती और मैं तुमसे इस तरह बात कर देती तो लाजमन तुम मेरा घर जरूर बर्बाद कर देती। शोखी और शरारत तो तुम्हारे अंदर भी है, बस जरा ससुराल खड़ूस लगी है तुम्हें। बच्चा समझकर गोद में लिया तो कान काटने लगे। सुधर जाओ हाँ साहब, सुधर जाओ। पता है क्या मुस्कान, तुम्हें देखकर मुझे सती सावित्री का मतलब समझ में आता है। चाय ला रही हूँ। या अल्लाह, नमाज पढ़ ली तुमने? जी। अच्छा यार मेरे पैर दबाओ जरा, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दवाई भी ला दूं आपके लिए? है। जितना कहा जाए उतना कर लो पहले। जी। ये बताओ, वो सैलरी आ गई तुम्हारे अकाउंट में? जी। सुबह मुझे चेक दे देना चाहते हो। आपने कहा था ना इस महीने तनख्वाह मिलेगी तो मैं अपने लिए शॉपिंग कर सकती हूँ। हाँ तो ये भी तो मैं ही कह रहा हूँ ना, या कोई और कह रहा है? जो कह रहा हूँ उतना करो बस। कह तो दिया यार, एक बात को क्यों इतनी दफा रिपीट करवाती हो तुम? जब एक चीज कह दी तो कह दी। जी। तुम्हारी शॉपिंग से ज्यादा जरूरी काम है अभी, पहले वो तो कर लूं मैं। बंद करो लाइट, बंद करो, नींद आ रही। जी।
कल के लिए भी छोड़ो। अल्लाह हाफिज। अरे मेरे शौहर के रकीब, खुदा हाफिज। अभी मेरा शौहर आ जाएगा। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। बड़ी दोस्तियां हो गई हैं। फोन खैरियत तो है? वो मेरी दोस्त स्कूल टीचर थी। ये तो मैंने नहीं पूछा कि स्कूल टीचर थी या था। मैं आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। पानी, चाय, अब क्या लाऊं आपके लिए? पानी की जरूरत आपको मुझसे ज्यादा है ले आइए। जी। अम्मा मैं सही कह रही हूँ, तुम भाई की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। क्या हो गया तुझे? आज सारी रिपोर्टें तो मुस्कान की ठीक आई हैं। अब अल्लाह क्या दे रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दूसरी शादी? दूसरी शादी? हाँ दूसरी शादी, भाई की दूसरी शादी। और क्यों, इससे होगा क्या? अम्मा इस घर के आंगन में खुशियां नाचेंगी। अरे चल, ये तो बता, ऐसी अल्लाह मियाँ की गाय दूसरी मिलेगी कहाँ से? कोई नहीं अल्लाह मियाँ की गाय। हैं? तुम खुद हो अल्लाह मियाँ की गाय, वो तो लोमड़ी है लोमड़ी। तो क्या कह रहा है नदीम तू? ठीक कह रहा हूँ अम्मा, ठीक कह रहा हूँ। पिछले 3 महीनों से किसी खान साहब से दोस्ती गाड़ी हुई है उन्होंने, तभी तो बंठन के जाती है स्कूल। क्या बात कर रहा है नदीम? मुझे तो हॉल उठ रहा है। हॉल क्या हो गया? अब इस घर में उस औरत की कोई जगह नहीं बनती अम्मा। बात मेरी, मैं पहले बात कर लूं उससे। बात क्या आखिर? बात नहीं, फैसला करने जा रहा हूँ मैं। देख ठंडे दिल से सोच, मैं जरा बात करूं, तुझे मेरी कसम है। अरे अम्मा कोई कसम वसम नहीं, कोई बात नहीं होगी। बात चलो मेरे साथ, मैंने फैसला करना। आओ इधर। आइए। तौबा तौबा, अम्मा चेहरा देखो जरा इस औरत का, कितना मासूम बनाया हुआ है। पर ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ए बीबी, 4 साल, पूरे 4 साल से तुम्हारी मासूमियत का ढोंग बर्दाश्त कर रहा है। आज असलियत खुल गई ना? अभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस बस छोड़ दो ये अल्लाह वाली बनने के नाटक। अम्मा इन जैसी औरतों को कहा जाता है सर सजदे में और दिल दगाबाजी में। अंबर फजूल बातें मत करो। ठीक कह रही है ये। बात सुन, ये यतीम समझ के ब्याह के लिए आई थी, क्या गुल खिला रही है यहाँ पे? लेकिन अम्मी, मैंने किया क्या है? मैं कब से आप लोगों से यही पूछ रही हूँ कि मैंने किया क्या है। मैं बताती हूँ, बल्कि पूछती हूँ। बता, ये मिस्टर खान कौन है? क्या चल रहा है इसके साथ तेरा? है? अरे अम्मी, वो तो रकीब है मेरा। यही थे ना तुम्हारे आखिरी अल्फाज? बोलो। जी। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता। अरे अम्मी, आप नदीम को समझे। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरी बात तो सुन। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो तलाक ही दे दी इसने। थोड़ा तो रुक जाता। कमाती भी थी, पकाती भी थी, खिलाती भी थी। एक छोड़ो अम्मा, ये नौकरानी ढूंढेंगे। फैसल, फैसल, शाबाश, शाबाश, शाबाश। बस आखिरी बार, एक, बस। फैसल, फैसल, अब इस वक्त कबाब कौन लेके आएगा? शाबाश। फैसल, अच्छा मैं अभी आती हूँ, देखती हूँ बाहर कौन आया। अरे मुस्कान, तुम इस वक्त इस हाल में? क्या हो गया? जो तुम पर बीत रही है उसे सुन के मेरे पैरों तले जमीन निकल गई है। मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही है। तुम्हारी सारी रियासत, सारी खिदमत, सारी मोहब्बत का सिला, तलाक के 3 लफ्ज।
मर्दों के पास अपनी मर्दानगी का वाहिद सबूत जबान से निकली ये 3 लफ्ज ही होते हैं। सदियों से खामोश है औरत, और ना जाने कितनी सदियां लगेंगी इसकी खामोशी को टूटने में। तालीम याफ्ता होने के दावेदार नदीम अहमद खान ने सफाई का मौका दिए बगैर ही सजा सुना दी। मौका सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहे थे वो। मुझे पता है उनकी नजर में मैं तो एक बांझ औरत हूँ। बांझ है उसकी सोच, जहनी मरीज है वो, और उस जैसे दूसरे मर्द औरत की काबिलियत से खाइफ है इस नस्ल के मर्द। तलाक के 3 लफ्जों की मोहताज है इनकी मर्दानगी। अगर इनसे 3 लफ्ज छीन लिए जाएं, तो जनखे हो जाएंगे ये जनखे। रो ले और जी भर के रो ले और खत्म करिए रोगो सौ। स्पेशल आ गया। स्पेशल आ गया। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। देखो मुस्कान रो रही है। मुस्कान, रोना नहीं, नहीं रोना। स्पेशल आ गया। स्पेशल आ... मुस्कान, रोना नहीं है। फैसल, चुप करा दो मुस्कान को। आइचो। अंबर, ए अंबर, क्या हो गया अम्मा? आए हाय, आए आए। अब बात सुन बिटिया, दोपहर के खाने के लिए तहरी और रात के लिए कीमा मटर बना ले। अम्मा, बेटी हूँ मैं तुम्हारी, बहू नहीं हूँ जो हुक्म पे हुक्म सुनाई जा रही हो। तुझे क्या हुआ? क्योंकि बाबलों की तरह काट खाने को दौड़ रही है। फोन आया था मेरे ससुराल से। मेरी सास को मेरे हाथ के खाने के अलावा किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं है। तो भाई इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दाल बना रही हूँ, दोपहर में और रात में दोनों टाइम यही खा लेना। बात सुन, ये बता जरा, ये खा लेना से क्या मतलब है तेरा? है? देवर आ रहा है 2 घंटे बाद मेरा, जा रही हूँ मैं, जब ये लिली काम निपटा रही हूँ। अब रुक जाना। अच्छा 1-2 दिन रुक जा खाली, बस। कहीं नहीं जा रही हो तुम, सुना तुमने? 2 दिन हो गए तुम्हारे घर पे। टूट कर बिखरी हुई मुस्कान को दोबारा जिंदगी दी है तुम्हारे प्यार ने। जाना होगा ना? हमारे प्यार का ये सिला दोगी कि हमें छोड़ के जा रही हो? देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खुशियों भरी जिंदगी में मेरी दुखों का साया भी पड़े। अच्छा, कहाँ जाओगी? कहीं भी, जहाँ तक तीर ले जाए मुझे। मुस्कान, अकेली औरत इस माशरे में कटी पतंग की तरह होती है, जिसे डोलता लहराता देख के हर कोई लूटना चाहता है। शायद 100 में से 1 पतंग ऐसी होती है जो किसी एक के हाथ सही सलामत चढ़ती है, वरना हर कटी पतंग लूटने वालों के हाथों पुर्जा पुर्जा हो जाती है। और मत डराओ मुझे। नहीं, मैं तुम्हें डरा नहीं रही। मैं इस बदकिस्मत माशरे का तुम्हें असल चेहरा दिखा रही हूँ। यहाँ के मर्दों के लिए महरम औरतें ही काबिल इज्जत होती है, बाकी हर औरत में उन्हें बराए प्रूफ का स्टिकर लगा नजर आता है। समझने की कोशिश करो। मैं कुछ समझने नहीं चाहती, तुम चाहती हो ना? स्पेशल आ गया। हाँ, स्पेशल आ मुस्कान। स्पेशल स्पेशल आ... ब्रोस्ट मेरा ब्रोस्ट। स्कूल से आते वक्त इससे वादा किया था कि ब्रोस्ट लेके आऊंगी। फैसल, फैसल, कल ब्रोस्ट। गंजी, तू गंजी तू। अच्छा, मैं मुस्कान, फैसल नाराज हो गया। कर दिया ना तुमने नाराज उसे। जब कोई वादा पूरा नहीं कर सकती तो वादा करती क्यों हो? देख क्या। हाँ, अब तुम ही हमारी फैमिली हो। तुम जाके उसको देखो, वो तुम्हारी बात बहुत सुनता है। जाओ।
ये चल गया मनहूस मारा। अरे अम्मा क्या हो गया? नाश्ता ले आओ जल्दी से, दफ्तर में रोज बातें सुनने को मिलती है बहुत से। अरे अल्लाह, तौबा जान को आ गया। ला रही हूँ। क्या हो गया? अरे आ रही हूँ, चुप कर जा। चला भी तो जाए मेरे से। आए बात सुन। आए मेरे अल्लाह, पकड़ना। आए आए मर गई। बात सुन, मुझसे काम नहीं होता, आदत ही नहीं रही मुझे काम काज की बिल्कुल। खुद बना लिया करो, हफ्ता 10 दिन गुजरे नहीं है, घर का अचानक असर हो गया, पता नहीं चल रहा कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है। मैं अकेली जान क्या क्या करूँ घुटनों के दर्द के साथ। अम्मा ये क्या किया है? ये किस तरह सेका है इसको? हैं? काला कर दिया इसको, जो तवा लग रहा है मेरे को। बात सुन ले मेरी, अब जो है सो है, हमसे जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं हम। तुझे ज्यादा नखरा है ना तो अपना नाश्ता खुद बना लिया कर अपनी पसंद का। बस खुद बना लिया कर। अरे अम्मा क्या चाय में चीनी की जगह नमक डाल के ले आई हो? ए कब बखत मारा, दिमाग भी तो नहीं है भाई। हमने तो चीनी समझ के डाली थी, अब नमक निकला तो क्या करें हम। ये क्यों नहीं आ जाती है? कहाँ मरी पड़ी है ये? हफ्ते भर को आ जाए ना ये अंबर जो है। आई ना जाए बम्बर। क्यों अब क्यों नहीं आती भाई? हम नखरे ठट्टे नहीं रहे। कौन उठाएगा नखरे? यहाँ आएगी तो काम करना पड़ेगा बस। अब क्या ढूंढना है? अरे भाई दफ्तर के कुछ कागजात है, नीले रंग की फाइल देखी है क्या? हमें नहीं पता, ना नीली ना पीली, कुछ नहीं पता। नाश्ता करना तो कर ले, न तो उठ के भी नहीं जा सकती। आए मुझे कौन देगा नाश्ता बना के? यही कर लो, खा लो। आई मर गई। हेलो हेलो हेलो। मैडम मुस्कान की तबीयत अब कैसी है? हाँ अब बेहतर है। हेलो हेलो। जब बात नहीं करनी होती है तो फोन क्यों करते हो? कल स्कूल जाऊंगी ना तो फैसल के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लाऊंगी, इतनी सारी। और हाँ, फैसल को ब्रोस्ट बहुत पसंद है ना। ब्रोस्ट माशाल्लाह। माँ क्या हो गया? ऐसे क्यों पड़ी हो? आए जल्दी आ गया बेटा, आज तू है? क्या हुआ? जल्दी नहीं आऊंगा तो क्या आऊंगा फिर? सारा दिन खराब गुजरा है मेरा, कोई काम ढंग से हुआ नहीं। अब मैं भी सुबह से यूं ही पड़ी हूँ बिस्तर पे, हिलने नहीं दिया इस कमबख्त जोड़ों के दर्द ने। प्राइवेट नौकरी है, गालियां दिए बगैर गुजारे नहीं होता हमारे पास का। अच्छा सुनो, कुछ खाने को निकाल दो, बहुत भूख लगी है मुझे। कुछ नहीं पकाया, उठा ही नहीं गया। क्या कह रही हो अम्मा? क्यों क्या हो गया? क्यों नहीं पकाया? बता तो रही हूँ, पैर ही नहीं उतारा गया बिस्तरे से। अच्छा बात सुन, मुझे भी भूख लग रही है और मैंने भी कसम ले ले सवेरे से कुछ नहीं खाया, बिल्कुल भी, मुंह सूख गया। बाजार से निहारी तो लिया।
हेलो हेलो हेलो। अरे भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? जब बात करनी नहीं होती है तो फोन क्यों करते हो? मैं सिर्फ नाम की खान साहब नहीं हूं, दिमाग भी खानों वाला है। मुस्कान, मुस्कान, कहाँ हुआ? हाँ? फैसल, देखो, मुस्कान को बुखार है। बहुत तेज बुखार है। हाँ? मुस्कान, बुखार? शुई, शुई नहीं, मुस्कान शुई नहीं, फैसल शुई, मुस्कान शुई नहीं। आई आई। फैसल क्या कह रहा है? तुम्हारी मोहब्बतों का कर्ज चुका रहा है। नॉर्मल इंसान के मुकाबले इसमें ज़र्फ भी है। कह रहा है अगर मुस्कान को तेज बुखार है तो उसके बदले सुई मुझे लगाना। तुम्हारा दर्द बांटना चाहता है। ठीक हो? मुस्कान शुई नहीं, शुई, फैसल शुई। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। हाय उस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना। पिछले 1 घंटे से 36 मर्तबा आप ये बात दोहरा चुके हैं। अब आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी में मुस्कान की क्या अहमियत थी? या अभी तो समझ आई है कि मुस्कान की मेरे जिंदगी में और मेरे घर में क्या अहमियत थी। मुस्कान के बगैर मैं और मेरा घर कितना अधूरा हो गया ये मैं अब जाना हूं। जब से मुस्कान गई है तब से जिंदगी एक बोझ लगने लगी है, एक ऐसा बोझ जो उठाए नहीं उठ रहा। फिर जब से ये पता चला है कि वो खान साहब आपको कहती थी, एक अजीब सा गिल्ट है, एक अजीब सा वजन है सीने पे जो मुझसे क्या चाहते हैं? मुस्कान, मुझे मुस्कान लौटा दीजिए। क्या समझते हैं आप औरत को? जब जी चाहे मसला कुचला, जब जी चाहे दुत्कार दिया। नादिम हूँ, अपनी गलती पे नादिम हूँ। बस गलती पे नादिम है? मैं अपने हर उस जुर्म का इजाला करना चाहता हूँ जितने मजालिम मैंने और मेरे घर वालों ने मुस्कान पे किए हैं। मैं उन सबको खुशियों से बदल देना चाहता हूँ। क्या मुस्कान ने आपके घर में पहले कभी खुशी देखी थी? वो समझते रहे हैं आप उसे? उसकी सारी मोहब्बत, सारी खिदमत के सिरे में जो कुछ भी आपने उसे दिया है वो उसके पूरे वजूद को गला चुका है। और अब आपके और उससे मिलाकर कोई और रास्ता नहीं है। एक है रास्ता, हलाला। आप सोच सकते हैं ये बात नदीम अहमद खान, क्योंकि आज भी आपकी सोच अपने मफाद के ताबिल है। सिर्फ एक बार आप मेरी उससे मुलाकात तो करा दें, मुझे यकीन है वो कर देगी माफ। मुझे भी यकीन है अल्लाह ने इतना ही नाजुक दिल बनाया है औरत का। बस आंसू के 2 कतरे और प्यार के 2 बोल, फिर हर औरत हर दुख, हर दर्द और मर्द के लगाए गए हर सितम को भूल जाती है। आप मुझे एक बार मिलवा दें उससे, एक बार मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, प्लीज एक बार मिलवा दें। अच्छा, मैं वादा तो नहीं करती, कोशिश करूंगी। कैसा गुजरा आज का दिन? कैसा गुजर सकता है? तुम्हारे लिए मेरे पास अहम खबर है। क्या? आज स्कूल में नदीम आया था।
उसे पता चल गया कि तुम्हारे मोबाइल में जो खान साहब के नाम से नंबर सेव है वो मेरा है, यानी मैं ही तुम्हारी खान साहब हूँ। मैं किसी नदीम को नहीं जानती। हाँ, यही मैंने कहा कि अब तुम्हारे और मुस्कान के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं। तो गिड़गिड़ाने लगा। स्टाफ रूम में ज्यादा बातें सुना के तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए कह रहा था एक दफा मिलना चाहता है। मुझे किसी से नहीं मिलना। अच्छा प्लीज, एक बार रिक्वेस्ट तो करें, आप मुझे एक बार मिलवा दें बस। मैं आपका ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, प्लीज। गोली गोली गोली। चाकू। ओ जाकू। नहीं, मैं नदीम। जाकू। मैं इरम से मिलने आया था। फैसल, ये मेहमान। मेहमान नहीं है, जाकू। नहीं फैसल, बुरी बात। ये मेहमान, अंदर जाएं। फैसल, मुस्कान, ब्रोस्ट। मुस्कान, ब्रोस्ट। ब्रोस्ट। मुस्कान। जाकू। रोस्ट। माफ कीजिएगा, फैसल मेरा भाई है, ज़हनी तौर से बालिग नहीं है और आपके साथ मिसबिहेव हुआ। नहीं, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड। कोई आपने वो मुस्कान नहीं आई? आपसे मिलने के लिए अपने आप को समेट रही है, मैं उसको लेके आती हूँ। आप बैठे। मैं ठीक। फैसल मेरा भाई है, ज़हनी तौर से बालिग नहीं है। यार, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी बातें, तुम्हारी एक एक चीज सच्ची थी यार। मैं ही छूटा था, बहुत तकलीफ दे दी यार मैंने तुझे। मैं तो माफी मांगने के भी काबिल नहीं हूं, लेकिन एक बार अगर हो सके सिर्फ एक बार मुझे माफ करके मेरी जिंदगी को, मेरे घर को दोबारा से आबाद कर दो। तुम फैसल के साथ हलाला कर लो, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ प्लीज। मुस्कान, आई एम सॉरी मुस्कान, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नदीम से मुलाकात के बाद तुम इतनी डिस्टर्ब हो जाओगी। अंदाजा नहीं था तो होना चाहिए था। मैंने तो इसके रोज रोज के फोन कॉल से तंग आके तुम्हें राजी किया था ताकि तुम उससे एक बार मिल लो। क्यों? मेरे जहन में था कि वो शायद अपने जमीर के बोझ तले दबा है और तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन अचानक से फैसल के हलाले की बात करके उसने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ मेरी बहन,
मुझे माफ कर दो। फैसल से मेरे निकाह की तैयारी कर। अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब, इस निकाह से पहले आपसे इनका तारुफ कराना बहुत जरूरी समझती।